नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है डॉक्टर एकता। आई एम एन आयुर्वेदा डॉक्टर, अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। आपने अलादीन और उसके मैजिक लैम्प की कहानी सुनी है, जिसमें उसका मैजिक लैम्प अलादीन की सारी विशेस को पूरा कर देता था। अगर मैं कहूँ कि आज मैं आपको आई एम गोइंग टू हैंड यू ओवर अ सिमिलर लैम्प विच विल गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, हेल्थ, मनी, फेम, फॉर्चून, गुड रिलेशनशिप्स, तो क्या आप इस बात पे बिलीव करेंगे? ट्रस्ट मी, द कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे इज अ मैजिकल कॉन्सेप्ट विच विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ completely. Yes, it is a concept of self-duty. That is duty towards our own self. Self-duty word आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत नामों से सुना होगा, जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल ऑफ दीज आर सेम। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं अपना ध्यान करने की, अपने साथ दोस्ती करने की, अपने साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड फॉर्म करने की, अपने आप की नीड्स को अंडरस्टैंड करने की, और इसके साथ ही अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर रखने की। अब यहाँ अपना नाम प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखने का मतलब ये नहीं कि हम सेल्फिश हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, या फिर हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। नो, इट कंप्लीटली मीन्स दैट टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सेल्फ, डूइंग माई ड्यूटी टूवर्ड्स माई ओन सेल्फ, विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। योगा में सेल्फ ड्यूटी को स्वधर्म कहा गया है, एंड इट हैज बीन सेड देयर दैट द पर्सन हु इज मेंटली एंड फिजिकली फिट इज इन अ पोजिशन टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन। यानी कि जो इंसान शरीर और मन दोनों से ही फिट है, वो हर स्थिति में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव एक्शन ले सकता है। और इसके साथ ही इट इज़ वेल सेड दैट वी विल गिव वॉट एवर वी हैव, कि हमारे पास जो होगा हम वही बांट सकते हैं। यानी कि अगर हमारी जेब में 100 रुपये हैं तो हम 100 बांटेंगे, और अगर हमारी जेब में 10 रुपये हैं तो हम सिर्फ 10 रुपये ही बांट सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमारा अपने प्रति प्यार है, कंपैशन है, रिस्पेक्ट है, तो वही रिस्पेक्ट, प्यार, कंपैशन हम अपने आसपास के लोगों में बांट सकते हैं। To practice self-duty successfully, it is very important that our mind and body should work together in the form of a tuned musical instrument. यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी। कई बार जब घर पर हमारे बच्चों को हम कोई गैजेट या फिर कोई टॉय लेकर देते हैं, तो हम हमेशा उनको समझाते हैं कि दिस इज योर टॉय, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो जब हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए इतने फोकस्ड हो सकते हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ कैन वी निग्लेक्ट आवर माइंड, आवर बॉडी, आवर फीलिंग्स, विच इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड टुवर्ड्स अस। And if we are doing so, then I think we are disrespecting the gift of God, or the gift which God has given to us. Now, to take self-care, it is very important that you should spend time with yourself. यानी कि अपने साथ, खुद के साथ बैठें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपनी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। Just try and listen what your body and mind is telling you, and I guarantee you, you will get solutions to most of the issues of your life there only. डे इन डे आउट हम दूसरों की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में लगे रहते हैं, और इस प्रोसेस में हम अपने आप को कम्प्लीटली निगलेक्ट करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। वंस वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ ड्यूटी, और जब हम उस प्रोसेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने लगता है। जैसे कि हम हमेशा फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, हम हमेशा अपलिफ्टेड और हैप्पी मूड में रहते हैं, हमारे थॉट्स हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं, और हमारे अंदर एक फुलफिलमेंट की फीलिंग हर समय बनी रहती है। और ये सेम फीलिंग्स हम अपने आसपास के लोगों की तरफ भी रेडिएट करने लगते हैं। सेल्फ ड्यूटी प्रैक्टिस करने से न सिर्फ हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उस पर भी इसका पूरा असर होता है। हाँ, एक ज़रूरी बात, प्रैक्टिसिंग सेल्फ ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करें या उनसे मुंह फेर लें,
बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने प्रति एज एन इंडिविजुअल इतने कंपैशनेट हो जाएं कि हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी एनर्जी, पूरे विगर और पूरी कंपैशन के साथ निभा सकें। हियर आई वॉन्ट टू लीव यू विद अ थॉट। जब कभी हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी अनाउंसमेंट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने। कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ ड्यूटी. I hope this information will be helpful for you. Still, if you have some questions or queries, you can leave them in the comment box. I'll try to get back to you as soon as possible. Thank you very much.